पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर महोदय, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन कुमार जी, राकेश कोहली जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे पुलिस के साथी डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी साहबान और यहाँ पे आए तमाम इंडस्ट्रिस्ट बंधुओं, तमाम बातें हम लोगों ने सुनी और हमारे विपिन भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। और चूँकि उन्होंने फोकस भी किया कि शहर बढ़ता हुआ है, ग्रो कर रहा है, तो जब तक ये ग्रो कर रहा है तब तक तो हम इसे युवा ही मानेंगे। बढ़ता हुआ शहर है और बनता हुआ शहर है, तो वो सारी समस्याएं आती रहेंगी। और समस्या नहीं कहते हैं इसको, बेसिकली एक इवॉल्वमेंट कहते हैं। जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, जाहिर सी बात है, एक समय यहाँ के रोड की कैपेसिटी 60,000 व्हीकल्स की थी जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। यहाँ पे रोड जो आपका मेन एक्सप्रेस वे है 60-70,000 व्हीकल पे कंस्ट्रक्ट हुआ था। आज उसकी बियरिंग कैपेसिटी 5.5 लाख है। अगर 5.5 लाख कोई व्हीकल किसी उस कैपेसिटी उस रोड पे चल रही है तो जाहिर सी बात है कंजेशन तो होगा ही, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, उसमें और चीजें सुधारात्मक टेक्निकल और चीजों को लाने की जरूरत है। तब वो गांव के स्तर पे हो, शहर के स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पे, देश के स्तर पे, अगर उसको शांति और सुरक्षा की फीलिंग आती है तो सब कुछ सही है। क्योंकि एनईए के अध्यक्ष महोदय मलन साहब, जनरल सेक्रेटरी सेठ साहब, कोहली साहब और अन्य ऑफिस बेयरर्स और उपस्थित सभी इंटरप्रेन्योर्स और मेरे साथियों, ये उस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और सीपी मैडम भी उपस्थित थी और सारे एनईए के मेंबरांस की तरफ से ये आया था कि हम लोग का मंथली इंटरेक्शन हो। और उसी के क्रम में आज ये जो मीटिंग है आपके साथ, ये संवाद हम लोगों का स्थापित हो रहा है। जो शराब के ठेके हैं उनके आसपास लोग बैठ के अगर शराब पी रहे हैं तो वो कदापि जो है परमिसिबल नहीं है। उसको हम लोग आज से ही एक ड्राइव चला के फोकस करेंगे कि पार्क में बैठ के शराब पी रहे हैं या किसी शराब के ठेके के पास, अगर उसके पास किसी भी शराब के ठेके में सामान्यतः ये लाइसेंस नहीं होता कि वो बाहर बैठा दे, बेंच डाल दे और वहां पर लोग पिए, या कोई और ठेले पर या ढाबे पे इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बिल्कुल कड़ाई के साथ उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये बिल्कुल अनुमन्य नहीं है। आप अपने प्राइवेट प्लेस पे जाइए और जिस प्रकार का आप उपभोग करना चाहें वो आप जाकर वहां पर करें। इसकी अपील करना चाहूंगा कि अगर आप जितने अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे से आप अपनी फैक्ट्री को इक्विप करेंगे, जैसे आपने कहा कि हमने थर्ड पार्टी सर्विलांस दे रखा है और उनको इस प्रकार का इनपुट मिला, वो इम्पोर्टेंट है कि आपने सीसीटीवी भी लगाए और थर्ड पार्टी को भी इंगेज किया और आपको उस थर्ड पार्टी वेंडर ने आपको प्रॉपर इनपुट भी दिया, उस पर जो है रिएक्ट किया और उस प्रकार हमको भी आपने इन्फॉर्म किया। तो अगर इस प्रकार के इनपुट्स आप देंगे, चाहे 112 पर भी दे सकते हैं और आप जो ऑफिसर्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को इमीडिएटली जो है रिस्पांस हमको करने का अवसर मिलेगा। और हम लोग बहुत बार रेड हैंडेड हॉट चेज में भी बहुत सारे काम करते हैं, तो उस करने में सफल होंगे। और जो पर्पज है जोड़ देता हूं कि सुरक्षा, शांति और सम्मान को भी हम जोड़ते हैं। बहुत बार जैसे आपने कहा कि कोई एक जो आपके यहाँ काम करने वाला है और वो जाता है, उसकी कंप्लेंट पे जाके चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी, आपको एक ऐसा फील होता है कि आपने जैसे कोई बहुत गुनाह कर दिया है और आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो उसके लिए भी हम लोग सेंसिटाइजेशन हमेशा मैं तो करता रहा हूं और यहाँ भी किया जाता रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं था, लेकिन उसको और ज्यादा सो हम लोग सेंसिटिवली इस बात को, आप व्यापार कर रहे हैं, आपने इंडस्ट्री लगाई है, आप में टैलेंट है, आपने मनी इन्वेस्ट की है, आपने रिस्क लिया है, तो बाकी तो जो रिस्क लेके आपने इन्वॉल्व किया है सोसाइटी को, जैसे इधर एग्रीकल्चर में वो आप वहां से अन्न आता है तो आपके यहाँ से भी धन आता है और